हेलो गाइस, क्या आप भी एक ट्रेडर हैं? आपको भी सिर्फ लॉसेस ही हो रहे हैं? तो आपको बस ये 5 बातें ध्यान रखनी है और आप आसानी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1, आपको मार्केट में हमेशा एक सफिशिएंट अमाउंट के साथ उतरना है। कई लोग होते हैं कि वो छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने की वजह से उनका लॉस हो जाता है, बिकॉज मार्केट कभी कभी ख़राब भी होता है। हर वक्त तो मार्केट अच्छा चलता नहीं है। अगर मार्केट किसी एक दिन भी ख़राब होता है तो आपको छोटा बैलेंस हिल जाता है एंड आपका लॉस हो जाता है टोटल अमाउंट। आप अगेन इसी साइकिल को फॉलो करते हैं एंड आपका डिपॉजिट अमाउंट वापस लॉस हो जाता है, क्योंकि वो छोटा अमाउंट होता है और इसकी वजह से आपको धीरे धीरे करके वो छोटा अमाउंट आपका बड़ा अमाउंट बन जाता है एंड आप डिप्रेस फील करते हो कि आपने काफ़ी बड़ा लॉस कर लिया मार्केट में। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया इस बारे में। नंबर 2, गाइस हमेशा आपको मार्केट में एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है जो कि $100 से स्टार्ट है, तो आपको वही $100 इन्वेस्ट करने हैं एक तरह से, और आपको उसको हमेशा 10% ग्रोथ करना है और 10% लॉस का भी टारगेट रख सकते हो। इसमें लॉस का टारगेट आपको नहीं दिखाया है, तो आपको हमेशा एक प्रॉफिट का टारगेट रखना है, यानी एक लॉस का टारगेट रखना है। अगर आपका प्रॉफिट का टारगेट टच हो जाता है तो आपको स्टॉप करना है, और एक लॉस का टारगेट टच हो जाता है तब भी आपको स्टॉप करना है। मतलब कि अगर आपका डेली का टारगेट टच हो जाता है तो आपको उसके आगे ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको हमेशा अवॉइड करना है। अगले दिन आपको फिर से वही 10% का अमाउंट इन्वेस्ट करना है और इसी साइकिल को फॉलो करके आपको अमाउंट धीरे धीरे ग्रो करना है। जब आप एक सेफ कैपिटल में पहुंच जाते हैं तब आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करते, तो भी कभी कभी चल जाता है, बट स्टार्टिंग टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है कि आपको हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना है आपको मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्क्रीन पे $100 का रिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है, बट आप खुद से भी अपना रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं अपने अमाउंट के हिसाब से। 10% ग्रोथ का आप रख सकते हैं, जैसे आप 20% भी टारगेट रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि टारगेट 10% हो। तो आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस हमेशा रखना है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया गया, सिर्फ डेली टारगेट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक स्टॉप लॉस रखें और एक डेली का टारगेट रखें। जैसे ही उन दोनों में से कुछ भी टच हो, आपको हमेशा रुकना है। इस टेक्निक से आप हमेशा बड़े लॉसेस से बचते हैं। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होता। आपको होता भी तो 10% लॉस होता है और 10% ग्रोथ होता है। धीरे धीरे करके आपका 10% वही 100% अमाउंट बन जाता है और आपका अमाउंट इंटू 2 हो जाता है, इंटू 3 हो जाता है, इंटू 100 हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने अमाउंट को आपको स्टार्टिंग में ग्रो करना पड़ता है। स्टार्टिंग टाइम में आपको ध्यान रखना होता है कि आप बड़े लॉसेस ना करें, जिससे आप पैनिक ना हो। अपनी सेकेंड बात यही हुई कि आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है अपने अमाउंट को ग्रो करने के लिए। नंबर 3, गाइस आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप लर्निंग नहीं करते तो आपके हमेशा लॉसेस ही होते हैं, बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप ट्रेड कैसे करोगे। एंड गाइस हमेशा कुछ नया सीखने के बाद सबसे पहले आपको उसको डेमो पे टेस्ट करना है, देन रियल अकाउंट पे आपको उसको इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो लॉसेस होंगे वो डेमो अकाउंट पे होंगे, अगर उस स्ट्रैटेजी में कुछ कमियां होंगी तो हमेशा जो भी आप सीखें आपको पहले डेमो में टेस्ट करना है, उस चीज़ को एनालाइज करना है, देन आपको रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको लॉसेस नहीं होंगे। तीसरी बात गाइस ये रही कि आपको हमेशा अपने नॉलेज पे फोकस करना है। कुछ भी नया मिले तो उसे सबसे पहले आपको डेमो पे टेस्ट करना है। नंबर 4, गाइस आपको ट्रेड लेने के लिए हमेशा खुद पे डिपेंड रहना, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। हाँ, इसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो आपको समझना चाहिए कि उसमें उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। गाइस इसको जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एफिलिएट कैसे वर्क करता है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप क्यों लॉसेस करते हैं एंड क्यों आप ग्रो नहीं कर पाते हो। तो चलिए जानते हैं एफिलिएट की सच्चाई क्या है या एफिलिएट कैसे काम करता है। गाइस कई लोग की ऐसी कंप्लेन हुई कि वो किसी एफिलिएट के साथ लिंक है यार किसी भी ग्रुप में, और ग्रुप की ट्रेड्स फॉलो करते हैं और फॉलो करने पे उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। तो गाइस इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, उसके एफिलिएट से लिंक करते हो, तो अगर आप प्रॉफिट करते हो तो उसको कुछ नहीं मिलता उसमें, एंड प्रॉफिट में उसका टर्नओवर कम होता रहता है। तो एट द एंड अगर लॉस होता है तो लॉस में उनको 50% रिटर्न मिलता है। आप जिस भी एफिलिएट से लिंक हो, कहीं बाइनमो, ऑलम ट्रेड, किसी भी एफिलिएट से लिंक हो, तो उसमें एफिलिएट वाले डायरेक्ट अर्निंग नहीं देते हैं। अगर ट्रेडर आपको लॉस नहीं करवाता तो उसको अर्निंग नहीं मिलती है। गाइस मैं ये नहीं कहूँगी सारे ग्रुप में ऐसा है, कई ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ग्रो भी करवाते हैं, बट एट द एंड वो भी थोड़ा मोड़ा अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और एंड देखा जाए तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। बट एट द एंड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है प्रॉपर तो आपको खुद पे फोकस करना है। एंड उसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करें।
यस, क्योंकि सारे ग्रुप्स इस तरह लॉसेस नहीं देते हैं लगातार, क्योंकि उनको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन उनके सिग्नल्स फॉलो करेगा। आपको लगता है कि कई बार कई ग्रुप्स की होती है एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, बट एट द एंड अचानक से डाउन आ जाती है। इसका रीज़न यही होता है कि उस टाइम पे उस बंदे को अपनी अर्निंग निकालनी होती है। आपको उस टाइम पे उस ग्रुप को अवॉइड करना है। आप एक साथ अल्टरनेटिव 2-3 ग्रुप्स भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप्स को फॉलो ही ना करें। आप खुद से लर्निंग करें, खुद से ट्रेडिंग करके अपना अर्निंग निकालें। सो गाइस, अपनी फोर्थ बात यही है कि आपको हमेशा एफिलिएट से बचना है। अगर आपको ट्रेडिंग में अर्निंग करना है तो अपनी नॉलेज पे फोकस करें, खुद से अर्निंग करें, देन आप आराम से ग्रो कर पाएंगे। नंबर 5, गाइस, हर वीक आपको एनएफपी मार्केट की ट्रेड कभी मिस नहीं करनी। एनएफपी मार्केट में क्या होता है कि यूआर वाली करेंसी कई सारी होती है जिनकी ट्रेड्स हमेशा मिलती है तुम्हें एकदम 100% श्योर शॉट के साथ। जो भी महीने का फर्स्ट फ्राइडे होता है 6 PM पे एक एनएफपी मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, जो कि काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट होता है, जिससे ना एक डायरेक्शन में कैंडल जाती है और वो ट्रेड हमको 100% विनिंग देकर जाती है। लगभग बहुत कम ही चांसेस होती है कि वो ट्रेड लॉस हो। सो गाइज, हर हफ्ते एनएफपी एज अ बूस्टअप काम करता है हमारे लिए। अब गाइज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी एनएफपी मार्केट के कुछ एग्जांपल्स इम्पैक्ट के। आप देख सकते हैं कितना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे जब भी एनएफपी मार्केट आता है। तो हर फ्राइडे आपको यही करना है कि आपको एनएफपी मार्केट की ट्रेड की वेट करनी है, और आपको एनएफपी मार्केट ट्रेड हमेशा एक अच्छे अमाउंट के साथ प्लेस करना है। एंड अगर आपको एनएफपी की नॉलेज नहीं है तो आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगी एनएफपी के बारे में। एंड एनएफपी की एक्यूरेसी लगभग 100% होती है। बहुत रेयर चांस होता है कि एनएफपी की ट्रेड लॉस देके जाए। अगर बाई चांस लॉस होता है तो उस पर भी मार्टिंगल होता है, जो कि कई यूट्यूब वीडियो में मेंशन नहीं होता है। बट हमारी अगले महीने की पहले फ्राइडे से पहले एक यूट्यूब वीडियो आएगी जिसमें एनएफपी के बारे में पूरा अच्छे से मेंशन किया जाएगा, एंड कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसका मार्टिंगल वर्क करता है, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी वो 5 बातें जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एंड अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हो तो प्लीज़